हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सब लोगों को पता है आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एसेट शेड्यूल। एसेट शेड्यूल का जैसा कि इससे पहले कहीं वीडियो नहीं है, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसेट शेड्यूल सबसे पहले जैसा कि सबसे टॉप में हम लोग क्या लिख देते हैं, एसेट शेड्यूल। उसके बाद एज ऑन, जिस दिन भी हम लोग एसेट शेड्यूल बना रहे हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन भी होना चाहिए, है ना। तो मैं क्वेश्चन यही टाइप कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले देखो यहाँ पे पर्टिकुलर देते हैं। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर का मतलब जो भी हम लोग एसेट होगा उस एसेट को पहले हम लोग नोट करेंगे। तो एसेट जिसमें नोट करेंगे वो क्या होगा, पर्टिकुलर का कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद देख रहे होगे सबसे पहले चीज हम लोग को बनाना होता है ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग एसेट की ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओरिजिनल वैल्यू, बिना डेप्रिसिएशन काटे। तो यहाँ देखो सबसे पहले एक चीज हम लोग लिखने वाले हैं, ओपनिंग, यानी कि साल के शुरुआत में हमारे पास ये कितना बैलेंस था। ठीक है ना, साल के शुरुआत हमारे पास कितनी एसेट्स टोटल थी। इसके बाद क्या हमने साल के दौरान कुछ एडिशन किया है, एडिशन मतलब कुछ परचेज किया है। फिर साल के दौरान क्या हमने कोई डिडक्शन किया है। यहाँ डिडक्शन का मतलब यहाँ पे किससे नहीं है, इनकम टैक्स के डिडक्शन से नहीं है, 80 से 80 वाला। यहाँ डिडक्शन का मतलब है कि कोई एसेट बेचे हो कि नहीं, खरीदे हो तो एडिशन, बेचे हो तो डिडक्शन यानी माइनस। यहाँ पे डिडक्शन का मतलब माइनस से, घटने से। फिर क्लोजिंग, कितना आपके पास क्लोजिंग बचा। तो ये हम लोग ओपनिंग तैयार करेंगे। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, ये ग्रॉस ब्लॉक में रेडी होगा। नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे किसकी, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन में ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज होगी ओपनिंग डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद होगा फॉर द ईयर, ठीक है ना। फिर फॉर द ईयर हो गया, फॉर द ईयर क्या हो गया, लास्ट में फिर नेक्स्ट होगा क्या, क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है, यानी कि डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं, साल भर में हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। ओपनिंग डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अभी तक इस एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है आज, जब से हम लोग ये एसेट शेड्यूल आज स्टार्ट कर रहे हैं, इस साल का बना रहे हैं। फॉर द ईयर मतलब इस साल का कितना डेप्रिसिएशन है। क्लोजिंग का मतलब शुरुआत, अभी तक मान लीजिए कोई एसेट अगर आपने 4 साल पहले खरीदी थी, तो 4 साल तक का डेप्रिसिएशन ओपनिंग में आएगा, और इस साल का डेप्रिसिएशन, 5वें साल का डेप्रिसिएशन हम लोग फॉर द ईयर में लिखेंगे। और क्लोजिंग मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमें पता चल जाएगा। आप लोगों को मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे दिखाते हैं, एक्यूमुलेट करके, यानी सब जोड़ते हुए। नेक्स्ट अगला जो कॉलम बनेगा वो किसका होगा, नेट ब्लॉक का। नेट ब्लॉक में ध्यान रखिएगा सबसे पहले ओपनिंग, यानी कि साल के शुरुआत में मेरे पास मशीन का कितना बैलेंस था डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, क्लोजिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग दिखाएंगे। ओके, अब इन दोनों सेल को हम लोग क्या करने वाले हैं, मर्ज। हम लोगों ने मर्ज कर दिया, फॉर्मेट थोड़ा सा सही लगे इसलिए हम लोग इसको सेंटर वाइज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इस पूरे फॉर्मेट को, नेट ब्लॉक को भी हम लोग क्या कर देंगे, सेल मर्ज कर देंगे। ये आपका हो गया। अब इस फॉर्मेट को आप क्या करेंगे, जितने भी आपको सेल की ज़रूरत है, जैसे हम लोग जो अभी क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें हमें मात्र 3 सेल की ज़रूरत होगी, तो फिलहाल हम लोग 3 सेल को हम लोग ले रहे हैं। ओके, अभी चेंजेस मत करिए अपने एक्सेल में, आप लोग पहले यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। तो ये हम लोगों ने क्या किया, थिक आउटसाइड बॉर्डर इसमें लगा दिया, ठीक है। अभी फिक्स्ड एसेट शेड्यूल जो है, ये फिक्स्ड एसेट शेड्यूल को भी मैं सेंटर कर देता हूँ। इसके लिए आप लोग के बुक में एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट पेज पे, तो जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल जाहिर सी बात है यहाँ पे कई लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, मैं इसका जो क्वेश्चन का लिंक है ये आपको वीडियो में दे दूंगा, नीचे आप लोग उस लिंक से आप उस क्वेश्चन को उठा लेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, प्रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम लोग को फिक्स्ड एसेट शेड्यूल बनाना है। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का दोनों साल का बनाना है, और उसमें कुछ डिटेल दे रखा है। सबसे पहली एसेट हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी।
ओके ठीक है ना। और यहाँ पे ईयर एंडिंग नहीं दिया तो हम लोग एज ऑन लिख देते हैं 31 मार्च 2018 कर लेते हैं। ओके नो नेक्स्ट, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फिर एक एसेट का नाम बिल्डिंग है, यानी एक बिल्डिंग एसेट है हमारे पास। नेक्स्ट एसेट है हमारे पास फर्नीचर। तो बस 3 एसेट है जिसका हमें शेड्यूल तैयार करना है। दिख रहा है सब लोग को कि थोड़ा जूम कर दूं? अब सही है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग एसेट, तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है 8,50,000 यानी 8,50,000। ये हमें दे रखा है किसका? प्लांट एंड मशीनरी का, कि इस साल के शुरुआत तक हमारे पास कितने की प्लांट एंड मशीनरी थी? 8,50,000, जो कि हमने कब खरीदी थी? बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग कितने की थी? 8 लाख। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का आपको दे रखा है फर्नीचर 1 लाख। अच्छा, जब भी ये सब क्या है? ये सब ओरिजिनल कॉस्ट है। और इसमें बताया भी आपको क्वेश्चन में कि ये जो प्लांट मशीनरी थी 2 साल पहले खरीदी गई थी 8,50,000 में, और ये 8 लाख की जो बिल्डिंग है ये हमने 4 साल पहले खरीदी थी, और फर्नीचर जो 1 लाख की है वो 3 साल पहले खरीदी थी। क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया होगा कि अभी तक, यानी कि जैसा कि प्लांट मशीनरी 2 साल पहले खरीदी गई तो अभी तक इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन कट चुका है। तो अगर आप नीचे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, सिनेरियो फर्स्ट मिला, तो सिनेरियो फर्स्ट में डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी पे अभी तक 2,40,634 रुपीज़ डेप्रिसिएशन कट चुका है। ये कितने साल तक का है? मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्लांट मशीनरी हमने 2 साल पहले खरीदा था, अभी तक 2 साल में इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन कट चुका है? ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग हमने 4 साल पहले ये 8 लाख में खरीदा था, तो 4 साल में अभी तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना कटा है? आपको क्वेश्चन में दिया है 1,48,395। ओके। फर्नीचर हमने कब खरीदा था? 3 साल पहले, और इस पे अभी तक डेप्रिसिएशन जो कटा है वो 45,065 कट चुका है। तो ये क्वेश्चन में आपको पहले से दिया रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। तो डेप्रिसिएशन का रेट मैं इसी में एडिट कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन का जो रेट है मशीनरी के ऊपर वो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 15.33%। तो ये डेप्रिसिएशन का रेट है। अगर हम बिल्डिंग के ऊपर देखें तो बिल्डिंग रेसिडेंशियल है, तो इस पे दिया हुआ है कितना रेट? 5%। फिर इसके बाद फर्नीचर पे दिया है कि जो डेप्रिसिएशन काटना है वो किस रेट से? 18.1%। ये रेट्स दे रखे हैं। ओके। सो यहाँ पे ये भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंटेन कर दिया। अब आपको और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो क्या कि इस साल के दौरान क्या हमने कुछ मशीन खरीदा या बेचा। तो बिल्कुल सही, प्लांट एंड मशीनरी के हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हमने साल के दौरान 95,000 की मशीनरी खरीदी है। अगर हम लोग बी पॉइंट देखें, क्या देखें? बी पॉइंट, तो लिखा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जी हाँ, हमने प्लांट मशीनरी खरीदी 95,000 की, और उस पर हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया 5,000 इंस्टॉलेशन का, यानी घूम फिर के कितने की मशीनरी आई है? 1 लाख। 95,000 में 5,000 जुड़ जाएगा क्योंकि उसको वो इंस्टॉल कराने का खर्चा है। तो आप लोगों ने अकाउंटिंग में बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी, तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। डिडक्शन, क्या साल के दौरान हमने कोई एसेट बेचा है? तो अगर आप सी पॉइंट ध्यान दे रहे हो तो वहाँ दिया हुआ है सेल किया है 50,000 की प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 की प्लांट एंड मशीनरी हमने बेच दिया, तो ये डिडक्शन में आएगा। सामने देखिए, ओपनिंग कितना था? 8,50,000। एडिशन कितना हुआ? इस साल के दौरान हमने खरीदा कितने का? 1 लाख का। कितने का बेचा? तो क्लोजिंग कितनी बचेगी? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग, सॉरी डिडक्शन। सही है ना? तो ये आपका आ गया कितने की क्लोजिंग एसेट? 9 लाख की। अब सवाल उठता है, सर इस साल कितना डेप्रिसिएशन कटेगा, यानी इस साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू हमारी क्लोजिंग एसेट कितनी थी? 9 लाख की, इसके ऊपर इसमें से माइनस कर देंगे क्या?
अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना लेस हो चुका है, 2,40,000। अब इसको आप लोग क्या करिए, सबसे अच्छा इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है, रेट आपके सामने दिख रहा है 15.33%, 15.33%। तो देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है 1,01,080 रुपये। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डेसिमल के 2 पोर्शन तक कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो 1,01,081 रुपीज़ डेप्रिसिएशन कटा अभी तक, है ना। ये किस साल के लिए, 1 लाख है, हाँ सही है। ओके, नाउ क्लोजिंग कितना बचा। अब क्लोजिंग जरा देखिए, आप लोगों को बताया था क्लोजिंग कैसे निकलेगा। साल के शुरू अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना कटा था, ओपनिंग साल की शुरुआत तक 2,40,000 प्लस इस साल के दौरान कितना डेप्रिसिएशन कट गया, 1,01,081, इसको प्लस कर दिए। तो इस साल टोटल अभी तक डेप्रिसिएशन जो मशीन है उस पर कितना कट चुका है, 3,41,715। सर ये बताइए, ये तो आपने बताया, ये तो आपको ने बताया ओरिजिनल कॉस्ट, ये बताया इस साल अभी तक कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब सवाल उठता है सर नेट ब्लॉक बताइए, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, WDV, रिटन डाउन वैल्यू, घटा हुआ मूल्य। तो साल के शुरुआत में मेरे पास कितने की मशीन बची हुई थी, तो साल के शुरुआत में हमारे पास ओपनिंग एसेट कितने की थी, 8,50,000, और साल के शुरुआत तक कितना डेप्रिसिएशन कट चुका था, 2,40,634, माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 6,09,066, 366। नाउ क्लोजिंग चेक करिए। क्लोजिंग अगर हम चेक करेंगे तो आपने देखा क्लोजिंग एसेट कितने की थी, 9 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। जैसे लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग एसेट की वैल्यू, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपके बुक में दिया भी हुआ है, वो आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग बात करेंगे किसकी, बिल्डिंग की। किसकी बात करेंगे, बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, बिल्डिंग का ओपनिंग दे रखा है 8 लाख, ओके, और डिप्रिसिएशन दे रखा है। हम देखेंगे साल के दौरान कोई बिल्डिंग खरीदी गई है या बेची गई है, तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन में ना तो कोई एडिशन है ना तो कोई डिडक्शन है, ठीक है ना। तो चाहे तो यहाँ पे कुछ मत लिखिए, चाहे तो यहाँ पे 0 टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, अगेन वही फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस एडिशन होगा माइनस डिडक्शन। तो ये फॉर्मूला बार बार टाइप करने से अच्छा है, मेहनत करने से अच्छा यही फॉर्मूला हम ड्रैग कर लें, सही है, कहीं कोई दिक्कत। देखो वही फॉर्मूला आ गया ना। अब देखिए फॉर द इस साल डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, क्लोजिंग में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, लेस कर दिया, और उसके ऊपर जितना परसेंट है। तो मैं फॉर्मूला तो सेम कॉपी करूंगा, लेकिन परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज ये नहीं रहेगा, परसेंटेज है वो 5% है, तो यहाँ पे हम लोग 5% कर देंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्लोजिंग देखिए कितना डेप्रिसिएशन है। क्लोजिंग डेप्रिसिएशन भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी लग रखा है। देखिए दोनों प्लस हो गए कि नहीं हो गए, मतलब पहले पे मेहनत करनी है, बाकी सब आराम से हो जाएगा ड्रैग से। ओपनिंग ध्यान रखिएगा, ओपनिंग कैसे आया है, ओपनिंग में से, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्या हो गया, लेस। तो इसमें क्या कोई और फॉर्मूला लगाओगे, सेम फॉर्मूला। ना यहाँ क्लोजिंग चेक करिए, क्लोजिंग कैसे लाया गया, क्लोजिंग में से, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक में से क्लोजिंग डेप्रिसिएशन लेस। तो यहाँ देखिए इस 8 लाख में से सेम चीज़ यहाँ पे लेस होगा, तो हम लोग क्या करें, फॉर्मूला क्या कर ले, ड्रैग कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके, सेम सॉल्यूशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, फर्नीचर, लास्ट है फर्नीचर। फर्नीचर पे ध्यान दीजिए, ओपनिंग तो आपका दे रखा है कि साल के शुरुआत में आपके पास 1 लाख की थी, क्या फर्नीचर, डेप्रिसिएशन 45,065 रुपीज़ कट चुका है। अब आते हैं सब लोग एडिशन पे, तो फर्नीचर कुछ ऐड हुआ है, जी हाँ, साल के दौरान हमने 50,000 का फर्नीचर खरीदा है। नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द डिडक्शंस, कुछ बेचा है क्या, तो कुछ भी सेल नहीं है, 0 आप लिख के आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, फॉर्मूला पेस्ट, ओके। यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेप्रिसिएशन दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फॉर द ईयर, इस साल डेप्रिसिएशन किस पे कटेगा, तो आपने देखा है किस पे डेप्रिसिएशन कटा है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग क्या कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग 5% की जगह कितना कर लेंगे, 18.1%, सॉरी परसेंट तो लगा है, ओके। तो अगर आप लोग देख रहे होगे
बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला। अगेन यहाँ पे टाइप नहीं करना है, इसको सीधे ड्रैग कर देना है, ठीक है ना। ये कैसे आया, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों का सम है यहाँ। ना ओपनिंग डेप्थ, यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक कितना होगा, सेम फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आराम से ये आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो मेरे ख्याल से ग्रॉस ब्लॉक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हाँ वीडियो को शेयर